प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के दिन में प्रभु का नाम धन्य हो कि प्रभु ने मुझे एक ऐसा अवसर दिया कि आप लोगों के साथ बातचीत कर सकूं। और आज मैं कुछ विषय आप लोगों को बताने के लिए चाहता हूं। हम देखेंगे आज की जो हमारा विषय है मन परिवर्तन, और ये विषय लगातार चलते आ रहा है कि हमें मसीह बनने से पहले या मसीह को ग्रहण करने से पहले कहा जाता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। परंतु कई लोगों को पता नहीं होता है कि हम मन क्यों फिराए और मन परिवर्तन क्यों करें। ये सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। अगर हम ये सब जानते हैं तभी हम मसीह का कहला सकते हैं और हम कह सकते हैं कि मेरा मन परिवर्तन हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को बताने के लिए प्रयास करूंगा कि मन परिवर्तन क्या होता है और मन परिवर्तन हम कैसे करेंगे और मन परिवर्तन क्यों करना जरूरी है। क्या मन परिवर्तन हमें करना जरूरी समझते हैं, और अगर हम मन परिवर्तन करते हैं तो हम किसके लिए मन परिवर्तन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस सब विषय को आज हम थोड़े समय हम मनन करेंगे, देखेंगे। पहला तो वचन कहता है कि मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 3:2 आयत में लिखता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। कई लोग इस विषय ये वचन को लेके हमें दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमें मन फिराना है और क्यों फिराना है। तो ये सारे विषय को लेके आज मैं आप लोगों के बीच में आना चाहता हूँ और परमेश्वर की कलाम से हम सीखेंगे कि मन हमें क्यों फिराना है। मैं सबसे पहले 4 बात आप लोगों को बताऊंगा। पहला बात है कि मसीह कौन है। अगर हम मसीह को नहीं जानते हैं तो मन फिरा के हमें फायदा क्या, मन परिवर्तन करके लाभ क्या, है ना। फिर दूसरा हम देखेंगे मन परिवर्तन का अर्थ क्या है। तीसरे में हम देखेंगे मन परिवर्तन क्यों जरूरी है। चौथी में हम देखेंगे मन परिवर्तन कैसे होता है। 4 बातें हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता के जाऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि मसीह कौन है। अगर हम मसीह को नहीं जानते हैं तो मन कैसे अर्थात परिवर्तन कर सकते हैं। हम किसके लिए मन परिवर्तन कर रहे हैं। अगर हम मन परिवर्तन कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो जवाब होना चाहिए कि मैं किसके लिए मन परिवर्तन कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो सवाल है, ये सवाल को हम बार बार अगर सोचे तो कई विद्वान लोग यही कहते हैं कि इसको जो अलग अलग रीति से इसको बताया जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ कि मसीह कौन है और हम मन क्यों फिराए। हमारा टॉपिक रहेगा मन क्यों फिराए, या हमारा टॉपिक जो है मन परिवर्तन। तो हम देखते हैं कि एक उत्तम नैतिक जीवन बिताता हुआ एक लोग या एक व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि मसीह, और जो मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय लेता है, हमेशा बाइबल पढ़ता है और एक मसीह परिवार में होकर चलता है और अपने धर्म के प्रति गंभीर होता है। मसीह शब्द का सही अर्थ जानने के लिए बाइबल में हमें बहुत सारे जगह पर बताया जाता है कि ये लोगों को जब प्रेरितों को मसीह कहा गया था। मैं आप लोग को एक वचन दिखाना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय मेरे साथ निकालेंगे। प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय का 26वां वचन में कहता है। मैं थोड़ा आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम 11 का 26 में यहाँ पर सबसे पहले अंतकिया में चेलों को मसीह बोल के कहा गया था। जब वह उससे मिला तो उससे अंतकिया आया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सब से पहले अंतकिया में ही मसीह कहलाए। तो हम मसीह कहलाने के लिए हमारे पास क्या जरूरी है, हमारी चरित्र कैसा होना चाहिए। हमारे चरित्र में से लोग हमें पहचानना चाहिए कि हम मसीह है। कई बार हम क्रॉस लगा लेते हैं, तो कई बार हम कई सारे टैटू बना के या क्रॉस लगा के हम सोचते हैं कि ये भाई मसीह है। कई बार हम मूवी स्टार लोगों को भी देखते हैं, वो लोग क्रॉस पहन के रखते हैं, हम सोचते हैं कि ये लोग मसीह है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह को कैसे पहचानते हैं, क्रॉस की वजह से। परंतु क्रॉस से हम कभी मसीह को पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि क्रॉस का चिन्ह कभी भी मसीह नहीं है। क्रॉस का चिन्ह केवल एक कैदी का है। किंतु यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि हमें कैसे मसीह बनना है। यहाँ पर देखेंगे मसीह कौन है। हालेलुया। मसीह आप है, मसीह हम है।
ये जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर का खूबी को, परमेश्वर का गुण को हमारे अंदर में डालना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसके 11:26 में यहाँ पर चेले लोगों को, जो लोग की जाके देखो यहाँ पर क्या बताता है वचन की, ये लोग जाके वो लोगों को मिलते थे और कलीसिया में उपदेश देते थे, इसीलिए ये लोगों को अंतकिया में मसीह बोल के कहलाया गया था। तो यहाँ पर हम और भी वचन को देख सकते हैं। उसका 21वां वचन 11:21 में कहता है, प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। हालेलुया। परमेश्वर की ओर फिरना, परमेश्वर की ओर आप आना, ये होता है मन परिवर्तन। कई बार हमारे जिंदगी में हम अनेक प्रकार की पाप करते हैं और अनेक प्रकार की पाप करने के बाद हम सोचते हैं कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता है, मैं एक पापी हूँ, मेरा प्रार्थना कभी प्रभु नहीं सुनेगा, प्रभु कभी भी मेरा प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेगा, मेरी समस्या आज समस्या बन के रह गया है। परंतु दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारे जिंदगी में प्रभु, जब हम उससे कहते हैं कि प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, तू मुझे स्वीकार कर, तू मुझे ग्रहण कर, सबसे पहले आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि आपने मन परिवर्तन किया है। हालेलुया। हमारी मन की सोच, हमारी मन के विचार को अगर हम देखते हैं तो हमारी मन कई प्रकार की हो जाती है, हम कई प्रकार के विषय को सोचते हैं। यहाँ पर मसीह आज के अगर मैं बताऊं, आज के अगर जेनरेशन, आज की पीढ़ी को मैं बताऊं, दो तरीके के मसीह को हम देखते हैं। जो एक मसीह को लेके गंभीर है और जो लोग नामधारी मसीह है। आप लोग सुने होंगे नामधारी मसीह, जो लोग केवल चर्च जाके आके घर में फिर से अपना वही जीवन बिताते हैं, वैसे लोगों को भी हम जानते हैं। कई लोग गंभीरता के साथ कहते हैं कि हम मसीह है। क्या मसीह उनके अंदर हमें दिखाई देता है? यहाँ पर जैसे प्रभु का वचन कहता है, मैं आप लोग को एक वचन को हम फिर से देखते हैं कि दूसरा पार्ट हम आएंगे यहाँ पर। मन परिवर्तन मतलब मसीह कौन है? आपको कंफर्म हो गया होगा कि मसीह कौन है। अगर हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का गुण दिखाई देता है, अगर प्रभु यीशु मसीह का वचन को हम पढ़ते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं और हमारे अंदर दूसरे लोग हमें पहचान सके कि ये एक मसीह है, जैसे कि अंतख्या में लोगों ने उनको बुलाया कि ये लोग मसीह है, ठीक उसी प्रकार